गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। और आपका पहला सवाल था फ्यूचर ऑफ सन, यानी आपके बच्चे का भविष्य क्या रहेगा। तो आपके बच्चे के लाइफ में जो है उनकी सोलमेट आएंगी, बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे से। वो उनकी लाइफ पार्टनर जो है बहुत अच्छी होंगी और एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। और ये बहुत लविंग, केयरिंग, शेयरिंग और बहुत क्रिएटिव पर्सन रहेगा अपने लाइफ में। और बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट रहेगा। तो कभी कभी जो है अपने इनोसेंस की वजह से अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है, या फिर कोई, या ये कहें कि कोई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकता है। ये बहुत ही थैंकफुल पर्सन है, बहुत ही शुक्रगुजार है, ईश्वर का भी बहुत शुक्रगुजार होता है। आसपास जो चीज़ें उसको मिलती है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार रहता है। और बहुत मेहनती है, अपने काम को जानता है, अपने मेहनत को समझता है और नए नए जो चीज़ों को वो सीखने की कोशिश करता है और उस पर काम करने की कोशिश करता है। ये इसके दिमाग कभी भटके हुए नहीं होते। ये बहुत क्लियर रहता है अपने मिजाज से। आसपास के जो माहौल है, जो बहुत भटकाव वाले भी माहौल होंगे, उससे भी ये भटकता नहीं। इसके डायरेक्शन बहुत पक्के होते हैं कि इसको क्या करना है, इसको पता है। और मे बी दूसरे के प्रॉब्लम्स को देख कर ये सबक लेता है, उससे सीखता है। तो ये इसकी खासियत रहेगी इसकी लाइफ में कि वो सीखता है और अगेन अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा। वक्त आगे बढ़ेगा और एक एम्पायर की तरह हो जाएगा। एम्पायर कौन? जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाता है, जिसके पास पैसे हो, बुद्धि हो, विवेक हो, कमांड करना जानता है, संचालन करना जानता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना जानता है, रूल्स रेगुलेशंस को संचालित करता है। यानी इस प्रकार की इसकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी। और कुछ नेक्स्ट एनर्जी जो इसकी आई है वो है कि कुछ समय के लिए ये जो है इसमें भटकाव भी आएगा, यानी अपने गोल से भटक जाएगा। या फिर कहिए कि उसके पास जब सब चीज़ हो जाएगा तो थोड़ा घमंड, अहंकार या ईजी हो जाएगा। और ईजी हो जाने की वजह से क्या होगा कि वो अपने सोच से, जो इतनी अच्छी सोच उसके साथ चल रही थी, उस सोच से भटकेगा। और भटक करके क्या होगा कि अपनी लाइफ जो है एन्जॉयमेंट में ज़्यादा चला जाएगा। और जैसे बहुत सारे दोस्तों के बीच में जाना, अपने पैसों का इस्तेमाल पार्टी में करना, लाइक दैट, मतलब थोड़ा भटकाव आ जाएगा। और अब भटकाव आने की वजह से क्या होगा, उसके लाइफ में एक बड़ी घटना घटेगी। बड़ी घटना रिलेटेड टू दैट ही होगा कि जो भटकाव इसमें आया है, जिसमें वो इंगेज हो रहा था, जिसमें से मज़ा आ रहा था, अचानक से कुछ ऐसा घटेगा जिससे ये पता चलेगा इसको कि जो मैं कर रहा था वो गलत था। यानी इस घटना से वो कुछ सीखेगा और सीख कर वो एक किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह हो जाएगा। अभी भी वो राजा है, लेकिन और पहले भी राजा था, मतलब राजा की तरह उसकी क्वालिटी सारे डेवलप उसने कर लिए थे। लेकिन अपने भटकाव के कारण जो है वो इस कंडीशन में पहुंचा कि कुछ घटना उसके साथ घटेगी, यानी बिखराव आएगा सडनली, अचानक से, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और इस घटना के बाद जो है वो अपने पोजीशन पे आएगा। और अब वो ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो बुद्धि से इंटेलेक्चुअल पावर इसकी बढ़ जाएगी, मेंटल क्लियरिटी हो जाएगी। और ये सोच समझ करके काम करेगा। और जो घटना घटी है इसके पीछे, उसके खुद की वजह से जो घटना घटी है, उससे ये सबक लेगा और सबक लेकर के जो है अपनी ज़िंदगी फिर से साध लेगा। किसकी तरह? राजा तो अभी भी होगा, लेकिन अब जो है वो भटकेगा नहीं। तो कुल मिलाकर जो है इसकी जो पूरी लाइफ है ऐसी चलेगी। तो कुछ दिन के लिए इसका भटकाव भी आएगा, जो कि अपने कर्मा के अनुसार आता है। कुछ सीखने के लिए हमें किसी रास्ते से गुजरना ज़रूरी होता है। तो शायद इसकी लाइफ के लिए ये ज़रूरी होगा, जो इसे सीखने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है वो फिर अपने पोजीशन पे आ गया। बल्कि जो भी उसकी शुरुआत पोजीशन थी उससे जो है वो बेहतरीन पोजीशन पे आ गया, यानी प्रैक्टिकल हो गया, है ना। तो ये है आपके बच्चे की रीडिंग। और आपका दूसरा सवाल था कि
मेरा मेरे बच्चे के साथ कैसा रिलेशन कैसा रहेगा, है ना, रिलेशन बिटवीन मी एंड माई सन। तो पहले पहले तो ठीक ही रहेगा, जैसे आप रहते हैं, रिश्ते जो है अपने आपके बेटे के साथ या आपका बेटा आपके साथ, आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मैच करती है तो अच्छा रहेगा। पर एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप बैराग में जाएंगे, यानी आपका दिल टूटेगा, आपको इमोशन से आप दूर होंगे, अपने बच्चे के इमोशन से भी दूर होंगे। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी सी बात हो सकती है, या फिर खुद आपको लगने लगे कि मुझे अब यहाँ से निकलना है। तो ये देखिए वैरागी की सन्यासी कार्ड है जो आपके लिए ये एनर्जी निकल करके आई है। तो ये ऑब्वियस था, जो जिस लाइन पे आप जा रही हो, जिस अचीवमेंट की चाहत आप रखती हैं, उसके लिए यही पोजीशन सही पोजीशन है। तो ऑफ कोर्स आप बैराग में जाएंगे, बैराग में जाएंगी और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस कंडीशन में जाएंगी कि आपका दिल सिर्फ और सिर्फ आपको से खुद से जुड़ने और ईश्वर से जुड़ने का करेगा, जो कि आपकी मोक्ष के लिए ज़रूरी होगा। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर भी आप जो है अपने इमोशन से दूर होंगी और ईश्वर के, अपने मोक्ष के करीब होंगी, ईश्वर के करीब होंगी। तो देखने में बहुत अजीब सा, पर यही सबसे परफेक्ट डिसीज़न है या परफेक्ट सिचुएशन है आपके लिए। अब एंजल्स के द्वारा दिया गया संदेश, एंजल्स के द्वारा दिया गया संदेश है कि इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है ना। शरीर की तकलीफ से आप काफ़ी परेशान थी, जो भी फिजिकल ट्रबल से, वो अब ठीक हो रहा है। कहते हैं डोंट स्टॉप, रुको मत, तुम्हारा हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, रुको मत, यानी वो कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगी। हेल्थ के कारण अपने काम, जो काम के लिए निकली हो, उसमें रुकावट मत लाओ। उसके उस ऐसे करने से क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मतलब कि आपको काम मिलेगा और आपकी पहचान बनेगी, आप इंडिपेंडेंट होंगी और हो सकता है कि आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो ईश्वर का संदेश है कि तुम्हारा हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, रुको मत, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको पकड़ो, है ना। और लास्ट बट नॉट लिस्ट उनका कहना है कि हर एक सवाल का जवाब, जो तुम्हारे मन में सवाल चलता है, उस सब सवाल का जवाब जो है, उसकी शुरुआत जो है ध्यान से ही होगी। मेडिटेशंस बिगिंस आंसर, आपके ध्यान ही जो है आपके सवाल का जवाब देगा। आपके सवाल की जो जवाब की शुरुआत है ध्यान से होगी। तो डू मेडिटेशंस, जो आप अपने रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, अप्स डाउन्स लगे रहेंगे, क्योंकि इस राह में बढ़ने के लिए आपको कुछ संघर्ष की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये आपका आखिरी सवाल था कि बच्चे के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा। तो फॉर योर जर्नी इट्स गुड, है ना। एंड ऑफ द डे जो है आप बड़ी चीज़ें अचीव करेंगी। तो यही संदेश जो है पहले भी ईश्वर ने मेरे द्वारा आपको बोलने को कहा था, और अभी आपके कंफर्मेशन भी आपको दे दिया उन्होंने। तो गो हेड, बधाई हो आपको कि आपकी जो है जर्नी फॉर मोक्ष एकदम तय है, क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट और लव यू।